हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि रिएक्ट 19 के अंदर कुछ नए टैग JSX के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आपको पता है कि जब रिटर्न यहाँ पे लिखते हैं तो इसके अंदर जो एक कोड होता है ये HTML नहीं होता, ये JSX होता है। तो इस JSX के अंदर कुछ मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन जो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प कर सकती है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, एक्शन बनाना, यूज़ ऑप्टिमिस्टिक बनाना, ये सब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही बनाए गए हैं। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टाइटल आ रहा है वो टाइटल मेरा वही है जो मैंने यहाँ पे अपने मेन वाली फाइल के अंदर बनाया है। जैसे ये ना इंडेक्स वाली जो मेरी फाइल है यहाँ पे HTML, तो यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है वही टाइटल आया हुआ है, देखो। तो यही फाइल होती है हमारी, सिंगल पेज ही होता है, उसी को हम अपडेट करते रहते हैं रिएक्ट के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो पेज है जो मैं अभी यहाँ पे ओपन करके बैठा हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट टाइटल ना आए, यहाँ पे जो टाइटल आए मैं यहाँ पे दूँ वो वाला टाइटल आए। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे टाइटल दे सकता हूँ, ये 19 के अंदर ही आया है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिएक्ट 19 एग्जाम्पल, रिएक्ट 19 एग्जाम्पल, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो जैसे आप देखेंगे ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये देखो रिएक्ट 19 एग्जाम्पल। तो यहाँ पे टाइटल आप अपना किसी भी पेज में इस तरह से टैग लगा के कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। दूसरा, आप मेटा टैग जो होता है, यहाँ पे नेम होता है, तो नेम के अंदर आप कीवर्ड दे सकते हैं, ऐसे कीवर्ड्स। और फिर कंटेंट होते हैं, कंटेंट्स, और इसके अंदर आप अपने कंटेंट्स इस तरह से दे सकते हैं। तो कंटेंट्स में आप यहाँ पे डाल दीजिए भाई ये जावा स्क्रिप्ट है, या ये जो है हमारा, ये हम बोल देते हैं इसको जावा स्क्रिप्ट है, और या फिर ये हमारा क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्ट 19 है, इस तरह से दे सकते हैं। और तो इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं, कंटेंट्स नहीं है, कंटेंट है इसलिए दिक्कत कर रहा था। तो ऐसे आप डाल सकते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर आप शायद इसे ऐसे भी डाल सकते हैं, या ऐसे बेटर रहेगा। तो ऐसे डाल सकते हैं नेम कीवर्ड, और ऐसे डाल सकते हैं। दूसरा, आप इसी को दूसरा भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और यहाँ डाल सकते हैं ऑथर, और ऑथर में नाम डाल सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन हम रीड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं जो HTML के पेज में होती थी। प्लस यहाँ पे लिंक भी कर सकते हैं, जैसे हमारा पहले हम लिंक यूज करते थे रिलेशन के लिए, यहाँ पे स्टाइल शीट, और फिर यहाँ पे href, और यहाँ पे स्टाइल शीट का जो भी हमारा पाथ होगा वो डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अपनी एक सेपरेट CSS फाइल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो आप इसके अंदर जो CSS यूज कर, मैं तो बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, बट अगर आप चाहते हैं अपनी खुद की CSS तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके उसे भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी रूल होते हैं CSS के वो यहाँ पे लग जाएंगे। अदरवाइज स्टाइल टैग भी होता है, आप स्टाइल करके यहाँ भी लगा सकते हैं, उसे स्टाइल लगा के भी अलग से एट्रीब्यूट होता है, उसे भी यूज कर सकते हैं। बट ये एक्सटर्नल CSS के लिए है, अगर आपको लगानी है तो आजकल ये रिएक्ट 19 से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो और भी चीज़ें हैं मेटा डेटा में, थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो और दिख जाएंगी, अभी यही चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप अपने रिएक्ट के पेज को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेटर कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो हम HTML में डालते हैं जिससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है पेज के अंदर। तो हमारा जो गूगल सर्च इंजन है या कोई और सर्च इंजन है वो अच्छे से चीज़ों को रीड कर पाता है इन्हीं टैग की मदद से। तो ये टैग जो है आप लगा सकते हैं इस तरह से, और CSS के टैग भी लगा सकते हैं, और भी टैग जो हेल्प करेंगे सर्च इंजन के लिए वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें रिएक्ट 19 के अंदर आई हैं, इसको मेटा डेटा अपडेट इन्फॉर्मेशन के रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।